अतः सरल घनीय इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या बराबर 1। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट इस चैप्टर की वीडियो संख्या 5। बच्चों, इस वीडियो में हम आज इकाई कोशों में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल को पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक प्री मेडिकल एग्ज़ाम नीट और प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ाम JEE के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या। बच्चों, हमने आपको 3 इकाई कोश बताए हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहले को देखते हैं, नंबर 1 सरल घनीय इकाई कोश, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल घनीय इकाई कोश में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। देखिए, ये घन है, इसके केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। यह होता है सरल घनीय इकाई कोश, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें लिखेंगे बच्चों, सरल घनीय इकाई कोश में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है और प्रत्येक कोने का परमाणु पड़ोसी 8 इकाई कोशों में साझा होता है, जिसके कारण उस परमाणु का केवल 1/8वां भाग ही उस इकाई कोश में पाया जाता है। देखिए बच्चों, किस तरह से साझा होगा। जो कोने वाला परमाणु है वो इस तरह से होगा, एक प्लेन में, एक तल में आधा होगा और आधे दूसरे तल में आधा होगा। देखिए इस तरह से जो ये परमाणु होगा किसी भी कोने का, वो एक प्लेन में आधा होगा, दूसरे प्लेन में आधा होगा। देखिए बच्चों, एक ही प्लेन में 4 में साझा है। देखिए ये आधा परमाणु दिखाया हमने, एक इकाई कोश, दूसरा इकाई कोश, तीसरा, चौथा, चार इकाई कोशों में ये परमाणु साझा होगा। जैसे कि प्रत्येक कमरे का, यदि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे बने हैं, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, और ऊपर भी फ्लोर हैं, नीचे भी फ्लोर हैं, तो उस कमरे का किसी भी बीच वाले एक कमरे का कोई सा भी कोना 4 कमरों में, 4 एक ही फ्लोर के 4 कमरों में साझा होगा उसी फ्लोर के, और 4 कमरे होंगे उसके नीचे। मान लीजिए इस कोने को हम मानते हैं इधर ये कोना है, तो 4 में साझा होगा इसी फ्लोर के और 4 नीचे वाले होंगे। तो देखिए यही हमने दिखाया, 1 2 3 4। अब हम आपको इकाई कोश को थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने 4 इकाई कोश बना लिए हैं। देखिए जिनका सेंटर है, एक कोना ये ले लिया हमने बीच वाला। देखिए एक इकाई कोश बच्चों ये है, ये वाला दिख रहा, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये इकाई कोश है, पहला वाला। देखिए इसको हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला इस तरह से जा रहा है। ये एक इकाई कोश ये हो गया। एक इसके बगल में इकाई कोश दूसरा, देखिए तो हो गया आपका फर्स्ट, ये इकाई कोश है। इसके बगल वाला सेकंड, ये दूसरा इकाई कोश हो जाएगा। इसी प्रकार इधर इस 2 के बगल में है, देखिए एक और इकाई कोश, ये ध्यान से देखिए, ये वाला नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, तीसरा इकाई कोश, और इसके ऊपर है 3 के इधर आगे चौथा इकाई कोश। इस तरह से बच्चों देखिए इन चारों इकाई कोशों में 1 2 3 4, इन चारों इकाई कोशों का एक कोना बिल्कुल कॉमन है, ये वाला जो हमने रेड पॉइंट से दिखाया है। और इस रेड पॉइंट पर बच्चों देखिए आधा परमाणु है। परमाणु गोलाकार होते हैं, उनको गोले जैसा मान लेते हैं, बॉल के जैसा। तो देखिए आधा परमाणु इसमें है। आधा परमाणु कितने में साझा है? देखिए एक इकाई कोश, दूसरा इकाई कोश, तीसरा इकाई कोश, चौथा इकाई कोश। ये तो हो गया बच्चों आधा परमाणु इस कोने पर। 4 इकाई कोश सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी आ जाएंगे। जैसे एक तल में दिए हमने 4 इकाई कोश, 4 इकाई कोश सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी आ जाएंगे बच्चों, इस तरह से 5, 6, 7 और 8वां। तब क्या होगा, इस परमाणु का जो गोला आधा दिखाया है, इसका शेष आधा भाग
ऊपर के 4 इकाई कोषों में साझा हो जाएगा 1/4 करके। तो क्या हो गया बच्चों, प्रत्येक कोने का, ये कोना है इन 4 इकाई कोषों का, ठीक है, प्रत्येक कोने का परमाणु का 1/8वां भाग, चूंकि 4 नीचे वाले में साझा है, 4 ऊपर दूसरे तल वाले में साझा है, तो क्या होगा, प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित इकाई कोष में होता है, और प्रत्येक कोने पे एक परमाणु हम जानते हैं पाया जाता है, 8 में साझा है, तो उसका 1/8वां भाग उसमें होगा। तो देखिए अब कैलकुलेट करते हैं कितने इसमें परमाणु होंगे। इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8, क्योंकि प्रत्येक कोने के परमाणु का 1/8वां भाग होता है उस इकाई कोष में, गुणा 8 कोनों पर परमाणुओं की संख्या। ठीक है, मान रख देंगे 1/8, टोटल 8 कोनों पर कितने परमाणु हैं बच्चों, प्रत्येक कोने पे 1 है, तो 8 कोनों पे कितने हो गए 8, तो गुणा 8 का भाग देंगे तो 1। तो बच्चों क्या आ गया रिजल्ट, अतः सरल घनीय इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या बराबर 1। सरल घनीय इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या होती है बच्चों 1। अब देखते हैं दूसरा, नंबर 2, काय केंद्रित इकाई कोष तो बोलते हैं बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं BCC। इसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। काय केंद्रित इकाई कोष में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है तथा एक परमाणु घन के केंद्र में पाया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच होगा बच्चों। तो क्या बताया इसमें, काय केंद्रित इकाई कोष में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है, इसके अतिरिक्त एक परमाणु घन के केंद्र में पाया जाता है। अंतः या काय केंद्रित परमाणु केवल उसी इकाई कोष में साझा होता है। बच्चों मान लीजिए जिस कमरे में आप हैं उस कमरे के सेंटर में हवा में कोई बॉल लटकी है, काफ़ी बड़ी बॉल हवा में लटकी है, तो केवल उसी कमरे में है, वो पड़ोसी बगल वाले कमरे में साझा नहीं है। तो क्या हो गया, जो काय केंद्रित परमाणु है केवल इसी इकाई कोष में है था, कोने का प्रत्येक परमाणु पड़ोसी 8 इकाई कोषों में साझा होता है, अर्थात कोने के परमाणु का केवल 1/8वां भाग ही इस इकाई कोष में पाया जाता है। अतः BCC में परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है चित्र की वजह से, चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है, तो हम नीचे लिख रहे हैं, बराबर के आगे लिखना है 1/8 गुणा कोनों के परमाणु प्लस काय केंद्रित परमाणु की संख्या। काय केंद्रित परमाणुओं की संख्या क्या है, देखिए बच्चों 1 है तो रख देंगे मान, ये हो जाएगा बराबर 1/8 गुणा कोने कितने हैं, टोटल कोने पर 8 परमाणु हैं तो गुणा 8 हो जाएगा, प्लस काय केंद्रित है बच्चों केवल एक परमाणु, तो +1 कर लेंगे, काटेंगे तो 8 एकम 8, 1 + 1 कितना हो जाएंगे, 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगे बच्चों आगे 2। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः BCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नंबर 3, फलक केंद्रित इकाई कोष, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट में FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक केंद्रित इकाई कोष में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु पाया जाता है तथा प्रत्येक फलक केंद्रित परमाणु पड़ोसी 2 इकाई कोषों में साझा होता है। अतः उस इकाई कोष का केवल 1/2वां भाग ही उस इकाई कोष में पाया जाता है तथा कोने के परमाणु का केवल 1/8वां भाग ही उस इकाई कोष में होता है, क्योंकि प्रत्येक कोने का परमाणु पड़ोसी 8 परमाणुओं में साझा होता है। चित्र बनाएंगे, देखिए कोनों पर एक एक परमाणु है, अब प्रत्येक फलक के सेंटर पर, फलक का मतलब होता है पृष्ठ, जैसे कोई कमरा है तो बच्चों उसकी 6 पृष्ठ होते हैं, 4 तो दीवारें हो जाएंगी, एक फर्श होगा और एक छत होगी। तो उसका मतलब क्या है, मान लीजिए दीवार है, इस दीवार के बीचों बीच एक बड़ी सी बॉल है, जिसका गोलाकार बॉल है, जिसका आधा भाग दीवार में से इधर निकला हुआ इस कमरे में को, और आधा भाग जो बगल वाला कमरा होगा इसके दीवार के बगल में जिसमें दीवार साझा है उसमें को निकला होगा। तो आधा भाग इस कमरे में, आधा भाग उस पड़ोसी कमरे में, तो क्या हो जाएगा, तो फलक केंद्रित जो परमाणु होगा बच्चों उसका केवल आधा भाग ही इस इकाई कोष में होगा। देखिए कंप्लीट, एक इस फलक के सेंटर पर होगा यहाँ पर, एक इस वाले फलक के सेंटर पर होगा बच्चों यहाँ पर,
ठीक है, परमाणु इस तरह से होंगे। एक परमाणु इस फलक के सेंटर पर होगा बच्चों यहाँ पर, और एक परमाणु इस फलक के सेंटर पर होगा यहाँ पर। एक होगा इस फलक के सेंटर पर यहाँ पर, और एक होगा इस वाले फलक के सेंटर पर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला फलक है, इसके सेंटर पे ये हो गया, इस एक फलक ये बचा है, ये फलक इसके सेंटर पर होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हो गया फलक केंद्रित। देखिए तो क्या लिखेंगे अब, फलक केंद्रित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 गुणा कोने के परमाणु प्लस 1/2 गुणा फलक केंद्रित परमाणु कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, 1/8 गुणा कोनों पर परमाणुओं की संख्या, कोनों के परमाणुओं की संख्या कह सकते हैं परमाणु, प्लस 1/2 गुणा फलक केंद्रित परमाणु या फलक केंद्रित परमाणुओं की संख्या। कॉमन सेंस है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब मान रखते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 1/8 कोने पे कितने परमाणु हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, प्लस फलक केंद्रित परमाणु करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 गुणा 6 काट लेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, 8 से 8 कट जाएगा एक बार, और 2 तिया 6, तो हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा जुड़ के 4। तो लिख देंगे FCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 4। बच्चों फलक केंद्रित इकाई कोश फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे अधिक परमाणु पाए जाते हैं 4, सरल घनीय इकाई कोश में 1, BCC में 2 और FCC में 4। इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों नीट या JEE में अवश्य पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के नोट्स बना लेंगे। तो बच्चों यही था आज की टॉपिक। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करके अपनी समस्या को बताएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।